हरे कृष्णा। मीन राशि वालों, वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा बनी हुई है, नया साल मेरे लिए कैसा होगा। मीन राशि वालों, नया साल आपके लिए बड़ा अद्भुत होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि 7.5 चल रही है। सभी ज्योतिषियों ने यही बताया ना कि आपकी तो 7.5 चल रही है, आप परेशान होंगे। मीन राशि वालों, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मीन राशि पर वर्ष भर 2026 में शनि गोचर करेंगे और यह शनि आपके लाभ के स्वामी होंगे, मकर के स्वामी हैं। और लाभ के घर के स्वामी जब लग्न में बैठ जाते हैं तो प्रचुर धन देते हैं, बहुत अधिक धन देते हैं। और यह कलयुग है, भौतिक युग है, यह अर्थ प्रधान युग है। इसमें यदि पैसा है तो सब कुछ है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। तो धन की प्राप्ति खूब होने वाली है वर्ष 2026 में। और सारे ग्रह क्या कुछ देने वाले हैं, राहु का क्या होगा चमत्कार, बृहस्पति की क्या रहेगी स्थिति, शनि और मंगल की स्थिति जब मीन में होगी तो क्या कुछ मिलने वाला है, यह सब कुछ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं। कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, अध्यात्म और तंत्र से जुड़े हुए विषयों को लेकर के मैं रोज शाम 6 बजे अपने इस चैनल आचार्य शंकर पर उपस्थित होता हूं। यदि इन विषयों में आपकी अभिरुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और एक बात और, यदि आप सोच रहे हैं कि काश कोई आपके 2026 के आने वाले एक एक महीने का, एक एक दिन का कोई स्पेशल रिपोर्ट दे दे, सारी बातों को प्रेडिक्ट करके बतला दे, दर्शकों मैं उसे लिख के दे सकता हूं। स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़िए। मैं आपको आपके साल का एनुअल रिपोर्ट, वर्ष कुंडली बना करके एक एक दिन का लेखा जोखा लिख करके उपलब्ध कराऊंगा। अब आइए मीन राशि के राशि फल पर बात करते हैं। दर्शकों, मैंने आपको तो यह बतला दिया कि मीन की 7.5 चलने वाली है। पूरे वर्ष 2026 में यह 7.5 रहेगी। लाभ का स्वामी शनि लग्न में बैठेगा और यह आपको अकूत धन देगा। धन की खूब वृद्धि होगी। जो जो चेष्टाएं करेंगे, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह जो दुर्गा सप्तशती का आशीर्वाद है, यह आपको 2026 में फलेगा। ध्यान बस यह रख लेना है कि रजत पाद का पहला शनि, प्रथम भाव में बैठा हुआ रजत पाद का शनि शारीरिक कष्ट देता है और यह शारीरिक कष्ट थोड़ी सी परेशानी को दे सकता है। स्वास्थ्य के प्रति यदि आप सचेत रहेंगे, डेली आसन प्राणायाम आप करते हैं, जॉगिंग करते हैं, डेली एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। दर्शकों, पहला सुख निरोगी काया है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य अनुकूल रहे आपका, स्वस्थ रहने की चेष्टा करिएगा। 2026 में बहुत आनंद मिलेगा आपको। लग्न में बैठा हुआ शनि आपके 10वें भाव को देखेगा। 10वें भाव को देखने का मतलब यह नहीं है कि यह आपके 10वें भाव को पूर्णतः चौपट कर देगा। यह संकेत दे रहा है कि वर्ष 2026 जॉब स्विच करने का, नए काम के शुरुआत का, नए इन्वेस्टमेंट का साल नहीं है। तो मीन राशि वालों, थोड़ा संयम रखिएगा। जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, जो काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। ये शनि उसी काम में आपको बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। अब तक जो नहीं मिला है वो अब मिलेगा। इसलिए दशम भाव को लेकर के शनि की दृष्टि थोड़ी तनाव दे रही है। तो आप जॉब स्विच नहीं करिएगा, नए काम में पूंजी मत फंसाइएगा। जैसा चल रहा है उसी को चलने दीजिए। 31 मई 2026 तक आपको बहुत आनंद आ जाएगा। वर्ष का आरंभ तो होने दीजिए और ये फल आपको मिलना प्रारंभ हो गया है 27 नवंबर से ही। 27 नवंबर से ही स्थितियां बदली हुई हैं और यह बृहस्पति का अतिचारी स्वरूप जब तक मिथुन राशि में रहेगा, यह आपको खूब सुख देगा। इसके बाद थोड़े समय के लिए यह प्रतिकूलता को लेकर के आएगा, 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। लेकिन नवंबर और दिसंबर फिर बढ़िया हो जाएगा। तो पैसों को लेकर के, आजीविका को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के मीन राशि वालों, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता है तो केवल स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैंने एक बात आपको कही, नए काम की शुरुआत मत करिएगा। इसको भी आप गांठ बांध लीजिए। राहु की उपस्थिति आपके 12वें भाव में रहेगी वर्ष पर्यंत और केतु महाराज रहेंगे आपके 6वें भाव में पूरे साल। सिंह का केतु और कुंभ का राहु, ये परस्पर आपके 6वें और 12वें भाव में रहेंगे। तो ताम्रपाद का 12वां राहु और ताम्रपाद का 6वां केतु, ये आपको खर्च की स्थिति में ले आएंगे। पैसा तो खूब कमाएंगे लेकिन खर्चा भी
वैसे ही करेंगे। यदि आप खर्चे पर संतुलन कर दें तो पैसा इतना हो जाएगा आपके पास कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शनि के द्वारा अर्जित किया हुआ धन है ना, ये जैसे आता है वैसे ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पैसा खूब आएगा लेकिन राहु महाराज इसको गलत रास्ते में ले जाएंगे खर्च कराने के लिए, और राहु की संगति खराब हो जाती है। राहु के कारण व्यक्ति बुरे आचरण में फंस जाता है, चारित्रिक विसंगतियां आ जाती हैं, नशे का शिकार हो जाता है। और राहु के साथ जब नशे का शिकार व्यक्ति होता है तो वो सूखा नशा करता है, यानी स्मोकिंग करता है, ड्रग्स का सेवन करने लगता है। इन बातों पर बहुत ध्यान रखिएगा, नशेड़ी मित्रों से दूर रहिएगा। केतु की छठवें भाव में उपस्थिति ताम्रपाद का छठवां केतु यह कहता है इस साल कर्ज मत लेना। छठे भाव में जब केतु की उपस्थिति हो जाए तो यह ताम्रपाद का छठवां केतु आपको कर्ज से मना करता है, भूमि भवन और वाहन में पैसा लगाने से मना करता है। नया घर अभी मत बनाइए, साल भर रुक जाइए, नए घर का निर्माण नहीं करना है, नई गाड़ी नहीं खरीदना है, नया जमीन नहीं खरीदना है, और यदि खरीदना है तब जब आपके पास में पर्याप्त पैसा है, कर्जा लेकर के बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो मीन राशि वालों, इन छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, वर्ष के लास्ट में जो नवंबर और दिसंबर जब बृहस्पति सिंह की राशि में गोचर कर रहे होंगे, आप महसूस करेंगे यार गुरुजी ने गजब बताया था, पैसा तो मेरे पास पर्याप्त बच गया है, बहुत पैसा मैंने कमाया इस साल। साल का असेसमेंट आप नवंबर दिसंबर में कर लीजिएगा। आप मेरे द्वारा बताए गए इन रास्तों पर यदि आप चलेंगे तो अद्भुत सेविंग कर पाएंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। जो समस्या मैंने स्वास्थ्य को लेकर के बताई है उसका बेहतर उपाय कार्यक्रम के अंत में मैं बस यूं ही बतलाने ही वाला हूँ। भाग्य का साथ मीन राशि वालों को इस वर्ष 100% मिलेगा। जो काम करने में, जो काम आपका चलता आ रहा है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लानिंग आप इस साल बनाएंगे वो प्लानिंग भरपूर काम करने वाली है। बहुत आनंद आने वाला है मीन राशि वालों 2026 में। आपको बड़े लोगों का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। धार्मिक यात्राएं खूब होने वाली हैं इस बार, धार्मिक यात्राओं में परिवार को शामिल अवश्य करिएगा। इन सब बातों से घर में आनंद आ जाएगा। पत्नी का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख थोड़ा मध्यम रहेगा। पत्नी के साथ में भ्रमण करिएगा, पत्नी को लेकर के तीर्थाटन और देवालयों के दर्शन अवश्य करिएगा। संतान का सुख खूब मिलने वाला है, संतान खूब सेवा करेगी। और वे दंपति जो बेबी की प्लानिंग करना चाहते हैं उन्हें इस वर्ष जरूर बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत आनंद आएगा, चाहे वह एकेडमिक, चाहे वे विद्यार्थी एकेडमिक कोर्सेज की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, दोनों संदर्भों में इन विद्यार्थियों को खूब लाभ मिलता हुआ मैं देख रहा हूँ। फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर ये 4 महीने मीन राशि के लिए अद्भुत लाभदायक सिद्ध होंगे, बहुत लकी साबित होने वाले हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष के बाकी महीनों की तारीखें कौन सी शुभ होंगी, तो 1 तारीख और 10 तारीख, ये दोनों तारीखें आपके लिए बहुत शुभ होने वाली हैं। मीन राशि वालों, यदि आप 2026 में शादी करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, बिजनेस पार्टनर कोई बना लें, तो आप 1 मूलांक वालों का साथ करिएगा। विवाह के लिए लाइफ पार्टनर या बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टनर 1 मूलांक वाला व्यक्ति हो तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा ही यात्रा से खूब सुख मिलेगा आपको। यदि यात्रा करनी है या आपको किसी देश में, किसी शहर में जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाना है तो 1 मूलांक वाला देश और 1 मूलांक वाला शहर आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। दर्शकों, आइए अब बात कर लें जो स्वास्थ्य की समस्या है उसका बेहतर उपचार क्या है। भगवती आद्या शक्ति नव दुर्गा की आराधना करना मीन राशि के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मीन राशि के जातकों को माता दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। माता दुर्गा के मंदिर जाकर के जवा पुष्प की माला अथवा जवा पुष्प अर्पित करें, भगवती का ध्यान करें, षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवती को मालपुआ बहुत पसंद है, मालपुए का भोग लगाएं। और एक मंत्र है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां यश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का जप करिए, इस मंत्र का पारायण करिए या इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं से करिए या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में करवाइए। प्रतिदिन न करवा सकें तो वर्ष में आने वाली 2
मुख्य नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि में अवश्य कराइए। शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, ये 2 मुख्य नवरात्रियां हैं और माघ की नवरात्रि और आषाढ़ महीने की नवरात्रि ये गुप्त नवरात्रियां हैं। इन चारों नवरात्रि में रोगान शेषान अपहंस तुष्टा इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइएगा। घर में खुशियां आएंगी, आनंद आएंगी। और लघु उपाय यह है कि भगवती दुर्गा का निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंदन की माला से वर्ष पर्यंत डेली आप जप करिए। भगवती दुर्गा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। दर्शकों, मैंने प्रयास करके सारे विषयों को इस छोटे से कार्यक्रम में समाहित करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई विषय आपको स्मरण आ रहा हो जिसे मैंने न बोला हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करेंगे। कल पुनः मिलूंगा आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।